अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग हमेशा की तरह ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खुशबाश हूँ। और जिस तरह से हम सब की ख्वाहिश होती है कि हम रमज़ान को ज़्यादा से ज़्यादा इबादतों में गुजारें, नमाज़ें पढ़ें और रोज़े रखें, तो इसीलिए ना हमें कुछ काम पहले से करके रखने होते हैं। तो बस उसी की तैयारियों में मैं लगी हुई थी, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी शेयर करूंगी कि किस तरह से रमज़ान आने से पहले मैं बिल्कुल हर चीज़ को रेडी करके रखती हूँ। और यहाँ पे जी सबसे पहले मैं बना रही हूँ इमली की चटनी, जो कि मोस्ट फेवरेट होती है और बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होती है, जैसे कि दही भल्ले, चाट और बर्गर्स वगैरह में। और यहाँ पे जी मैंने इमली का पल्प निकाल के ना, तो उसका जो पानी है वो बिल्कुल सुखा लिया था। और यहाँ पे अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, जब पल्प गाढ़ा हो जाए ना पक पक के, तो इसमें 3 चम्मच मैं शक्कर के डालूँगी और 2 चम्मच चीनी के डालने हैं। और फिर हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च पिसी हुई, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई सुरख मिर्च, काली मिर्च हाफ़ टी स्पून और 1 टीस्पून ज़ीरा और कलवंजी भी हाफ़ टी स्पून डालनी है, नमक हाफ़ टी स्पून। और फिर उसके बाद ना अदरक का पाउडर डालना है इसमें, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें अदरक का पाउडर लाजमी डालना है। अगर आपके पास पाउडर में है तो ठीक है, वरना आप उसको क्रश करके पानी में ही शामिल कर दीजिएगा, लेकिन पाउडर डालना बेस्ट है। ये देखें, जब इसकी इस तरह की कंसिस्टेंसी हो जाएगी ना, तो बिल्कुल ये रेडी हो जाएगी। और अब एक एयर टाइट जार लेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने वाटर ले लिया और इसको ना अच्छी तरह से किसी भी पेपर टिश्यू के साथ ना साफ़ कर लेंगे अंदर से, ताकि पानी ज़रा सा भी ना रहे। और इसमें सारा पेस्ट डाल देंगे। देखिए इसका कलर भी कितना ज़बरदस्त बना है। अगर आप चाहें तो इसमें हल्का सा रेड कलर भी डाल सकते हैं पकने से 5 मिनट पहले, ताकि वो भी अच्छी तरह पक जाए। अब इस तरह से इसके ढक्कन को टाइट करके ना, तो आप फ्रिज में रख लें, बाहर भी रख सकते हैं, लेकिन फ्रिज में रख दें तो ज़्यादा बेस्ट है। और ये हमारी जिंजर और इमली की चटनी बजट फ्रेंडली बिल्कुल रेडी है। और अब आ जाते हैं अगले स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे अब मैं तैयार करने लगी हूँ ग्रीन चटनी, धनिया और पुदीने की। और आपको पता है कि ये भी बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होती है और रमज़ान में इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। और धनिया ज़्यादा डालेंगे और पुदीना सिर्फ मैंने 1 गट्ठी डाला है। और फिर उसमें 1 टीस्पून ज़ीरा डालेंगे और 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च और हरी मिर्चें डालेंगे, कोई 7 से 8। और 1 टीस्पून नमक डालेंगे, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च। और फिर जी उसके बाद हाफ़ कप पानी डाल देंगे और बस इसको ना ब्लेंड कर लेंगे, अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे। और ब्लेंड करके ना इसमें हम एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे, जिससे हमारा रायता बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा और गाढ़ा भी होगा और अच्छा कलर बनेगा उसका। और अच्छी तरह ब्लेंड करने के बाद जी सीक्रेट इसमें डालूंगी, ये आलू उबला हुआ है मेरे पास, ये इसमें शामिल करेंगे, इससे बहुत अच्छा टेक्सचर आएगा इसका। और साथ ही इसमें मैं 2 अदद लीमू शामिल करूँगी, लीमू का जूस डालना है, लेकिन इस पॉइंट पे ही डालेंगे, पहले नहीं डालेंगे, वरना हमारी जो चटनी है ना वो कड़वी हो जाएगी। और आलू और लीमू इस पॉइंट पे डालकर देखिएगा कि कितना अच्छा इसका कलर और टेस्ट हो जाता है। तो बस इसको दोबारा से ऊपर रखेंगे और 1 मिनट के लिए मशीन को चलाएंगे और हमारा रायता जो है वो बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसको क्यूब्स में डाल के सेव करूँगी। आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं 15 दिन के लिए, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, बिल्कुल ठीक रहेगा। लेकिन मैं इसको क्यूब्स में डाल के ना तो फ्रीज़ करके, तो फिर इसको ज़िप लॉक बैग में डाल के रखूँगी। इस तरह जब भी मुझे रायता बनाना होगा, मैं 1 क्यूब निकालूंगी और रायता बना लूँगी। जैसे जैसे रमज़ान करीब आएगा ना, तो महंगाई और ज़्यादा बढ़ जाएगी, हर चीज़ बहुत महंगी हो जानी है। तो इसीलिए ना बस ये रमज़ान की प्रेपरेशन हो रही है कि जो भी चीज़ें अच्छे रेट्स पे मिल रही हैं उनको लेके तो सेव कर लिया जाए। इसी में समझदारी और ख्वाहिशवारी है। और इसको मैंने फ्रीज़ कर लिया था। देखें, अगर आपने मेरे व्लॉग को लास्ट तक देखना है और लाइक और शेयर भी करना है ज़रूर। और जो लोग फ़र्स्ट टाइम मेरे चैनल पे मेरा व्लॉग देख रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आने वाली वीडियोस को भी लाजमी देखिएगा। और मेरे यूट्यूब चैनल के अलावा आप मुझे फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे तो हर चीज़ बाज़ार से भी रेडीमेड मिल जाती है, लेकिन जो बात होममेड चीज़ों की होती है ना, वो और नहीं होती, क्योंकि किस तरह से हम अच्छे और साफ़ सुथरे तरीके से लाकर चीज़ों को तो बनाते हैं, लेकिन मार्केट की चीज़ों का कुछ पता नहीं होता। और फैमिली हमारी है तो ख्याल भी हमने खुद ही रखना है। और एयर इसमें से रिमूव ज़रूर करनी है। पहले ज़िप बंद करने से पहले ना इसमें से सारी हवा निकाल लें, जब निकल जाए, और फिर उसको फ़ोल्ड करके ना इसकी ज़िप को बंद करना है।
और देखिए अब मैं इसको दोबारा से फ्रीज़र में रख दूँगी और अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। और यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ जी लहसुन अदरक का पेस्ट। और यहाँ पे मैंने लिया है 1 पाव लहसुन और 1 पाव अदरक और उसमें हाफ़ कप ऑयल का डाल दिया है और हाफ़ कप पानी का। ऑयल लाज़मी डालना है, ऑयल इसको ना ज़्यादा देर तक फ्रेश रखता है और कलर भी ख़राब नहीं होने देता। अच्छा, तो अगर लहसुन अदरक का पेस्ट बना हो ना घर में तो इतना आसानी हो जाती है ना कि कुछ भी पकाना मुश्किल लगता ही नहीं है। कि ये होता है कि चलो लहसुन अदरक का पेस्ट तो है ना, बस प्याज ही फ्राई करना है और लहसुन अदरक डाल देंगे और जार में 2-3 बार चम्मच चलाना है ताकि सारा ऊपर नीचे हो के ना ये लहसुन अदरक अच्छी तरह से पेस्ट बन जाए, कोई भी साबुत पीस ना रह जाए लहसुन का या अदरक का। तो बस फिर जब अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बन जाएगा ना तो उसके बाद इसको क्यूब्स में डाल के फ्रीज़ कर लेंगे और जब फ्रीज़ हो जाएगा तो फिर इसको ज़िप लॉक बैग में डाल लेंगे। और इस तरह से मैंने इसको क्लिंग रैप भी कर दिया था। और ये रमज़ान प्रिपरेशन की फ़र्स्ट एपिसोड है, अभी और भी आएंगी। और ये जो 3 ग्रीन पीस नज़र आ रहे हैं ना, ये अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट था, ये भी मैंने साथ ही फ्रीज़ कर दिए इसके। काफ़ी दिन ये चला जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट, तो जब ख़त्म होगा तो फिर और बना लेंगे, कोई भी मुश्किल वाली बात नहीं है। अभी तो काफ़ी सारी चीज़ें जो रमज़ान के लिए ना तैयार करनी है, तो बस फिर मैंने इस वाली अपनी वीडियो से ना शुरू कर दी हैं और साथ साथ आपको वीडियोस मिलती रहेंगी कि किस तरह से मैंने तैयारी की है। ये जो ज़िप लॉक बैग है ना, ये मैंने मेट्रो से लिए थे, ये पूरा बॉक्स ही मिलता है। और अगर आपको ये कॉस्टली लगते हैं ना तो आप किसी भी वो जो शॉपर बैग वाली लोकल शॉप होती है ना, वहाँ से भी वो ज़िप लॉक बैग मिल जाते हैं, वो भी मैंने यूज़ किए हैं। ये मेरे पास ना थोड़े बड़े साइज़ के हैं, तो फिर मैंने ना लोकल शॉप से भी मंगवाए थे इससे छोटे साइज़ के, और इस साइज़ के भी मंगवाए थे। मैंने कहा कि काफ़ी सारी वो चीज़ों में यूज़ होने हैं, तो इसलिए ना ज़्यादा होने चाहिए। मैं आपको अभी दिखाऊंगी कि कौन सी पैकिंग है मेरे पास ये ज़िप लॉक बैग की जो मैं यूज़ करती हूँ, मेट्रो से लिए थे। और ये देखें जी, ये फ्रीज़ हो चुका है और सुकून मिल गया है इस तरफ से तो। और अब यहाँ पे मैंने ना चने बॉयल किए थे, तो चने भी होने लाजमी हैं। ये देखें, ये जिस बॉक्स की मैं बात कर रही थी ये है, ये मैंने मेट्रो से लिया था और इस तरह के इसमें ज़िप लॉक हैं। और चनों को बहुत अच्छे तरीके से बॉयल करना है कि एकदम से ज़्यादा सॉफ्ट भी ना हो जाए कि हाथ में पकड़ते ही वो बिल्कुल टूट जाएं, और ना ही ज़्यादा सख्त होने चाहिए। और जब ठंडे हो जाए ना बॉयल करके, फिर इसको हमने पैक करना है। और चने जो हैं ये मैंने रात को भिगो दिए थे सोडा लगाकर, हाफ़ टी स्पून मैंने सोडा डाल दिया था और भिगोकर फिर मैंने सुबह को बॉयल कर लिए थे। और इसको भी फ्रीज़ कर देंगे क्योंकि ये भी बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होते हैं। और अब जी चने के बाद मेरे पास है मटर। ये मैंने मटर लाकर ना और छील लिए थे सारे। और ये काम करने का ना मेरे बड़े बेटे को बहुत शौक़ है, वो बहुत शौक़ से मटर उसको पसंद भी हैं और वो निकाल के भी देता है। जब भी मटर घर में ले आओ ना तो कहेगा मम्मा लाए मैं निकालता हूँ, और ये उसी ने ही निकाले थे। और ये देखिए, ये जो ज़िप लॉक बैग है ना, ये मैंने लोकल शॉप से मंगवाया था, तो ये भी मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने कहा अब इसमें पैकिंग करूँ तो आपको फिर पता चलेगा, और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होते। और देखिए आज मैंने ना यहाँ पे ये मटर वाली वीडियो में ना सिर्फ रिंग लाइट लगाई है, और देखिए मेरे वो किचन की लाइट कितनी अच्छी हो गई है। और काफ़ी देर के बाद ना मैंने ये लाइट यूज़ की है, और एक लाइट ने ही मेरे किचन को रोशन कर दिया है। कहाँ मैं 4-4 लाइट्स ऑन कर रही थी, लेकिन एक रिंग लाइट से ही काम हो गया है। और ये देखिए मटर मैंने इस तरह से डाली है इसमें और ऊपर से ज़िप कर दी है। अब मैं इसको फ्रीज़ कर लूँगी। और बस जी यहाँ तक ही था मेरा आज का व्लॉग, और नेक्स्ट एपिसोड भी आएगा रमज़ानुल मुबारक की प्रेपरेशन, तो मेरे साथ ही रहिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।